अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने डॉक्टर वहीद कुरैशी का शामिल निसाब मज़मून इक़बाल का सब्र वतनियत पढ़ा। आज हम उसके मछली सवालात की तरफ जाते हैं। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करें। सवाल नंबर 1 क्या है? दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पर करें। पहली खाली, मैं सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन यहाँ पे लिखूंगा, आप लोगों ने अपनी कॉपी पेन को नोट कर लेना है। पहले जो है, पाकिस्तान एक डैश मुमलिकत है। कैसी मुमलिकत है? नजरियाती मुमलिकत है। दूसरा है, आलम इस्लाम की सकाफती जुबान डैश है। आलम इस्लाम की सकाफती जुबान फारसी। जीम है, पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है। दाल, जुबान इजहार का वसीला है। डैश नहीं कि उनकी पूजा की जाए, बुत नहीं कि उनकी पूजा की जाए। पांचवा है, असली शर्फ व फजीलत का मेयार नस्ब नहीं डैश है, तकवा। ये एक हो गया, सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 है, मगरब के तस्वुर वतनियत और इस्लामी नजरिया कौमियत के दरमियान बुनियादी फर्क व इम्तियाज। सवाल नंबर 2 क्या है? मगरब के तस्वुर वतनियत और इस्लामी नजरिया कौमियत में फर्क व इम्तियाज। अब मगरब वालों के यहाँ वतन का तस्वर क्या था? जब हम रीडिंग कर रहे थे तो 3 बार मैंने इस बात को रिपीट किया था, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम सवाल है और उस वक्त रीडिंग के दौरान इसलिए बार बार रिपीट कर रहा था कि आपको बासानी समझ आ जाए, क्योंकि ये सवाल 4 नंबर का सवाल है और इस मशक से हर साल एक सवाल लाजमी बोर्ड के पेपर में आता है। क्योंकि पेपर बनाने वाला इकबाल को छोड़ ही नहीं सकता, और फिर फिक्र इकबाल और तसव्वुर इकबाल, ये तो मुमकिन ही नहीं कि कोई भी अदीब, कोई भी अदब पढ़ने वाला या उर्दू जुबान को समझने वाला पेपर बना रहा हो और इसमें से सवाल ना दे। तो मगरब का तस्वुर वतनियत उस वक्त मैंने आपको बताया था कि चंद बुनियादी उमूर पर मुश्तमिल है। वो बुनियादी उमूर क्या है? रंग व नस्ल। पहली चीज मगरब के यहाँ रंग व नस्ल है कि इसकी नस्ल हमारी कौम से मिलती है, इसका रंग जहां के लोगों से मिलता है। दूसरी बात जुबान, और तीसरी चीज जोग्राफियाई हद। मगरब वालों के यहाँ क्या क्या चीजें हैं? मिस्टेक, रंग व नस्ल पहली चीज है, दूसरी चीज जुबान और तीसरी जोग्राफियाई हद। और कहते हैं ये एक नस्ल के लोग हों, एक तरह का रंग हो, एक जुबान बोलने वाले हो और एक मखसूस खित्ते में रहने वाले हों, वो एक कौम है। जबकि हमारा मजहब इस बात की तरदीद करता है, इस बात को रद्द करता है। हमारा मजहब क्या कहता है? हमारा मजहब कहता है इस्लामी नजरिया कौमियत क्या है? इस्लामी नजरिया कौमियत रंग व नस्ल से बालातर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा हिज्जतुल विदा में इरशाद फरमा रहे हैं कि किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर, किसी आला को अदना पर, किसी अदना को आला पर कोई फजीलत नहीं। फिर कुरान पाक क्या इरशाद फरमा रहा है? शुअबा व कबाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम के खानदान, कबीले, जातें, नस्लें, कौमें महज पहचान के लिए हैं। इस्लाम में इनकी इसके अलावा कोई अहमियत नहीं। कोई सरदार है तो इस्लाम में बख्शा नहीं जाएगा, सरदार ऐवान है तो बख्शा नहीं जाएगा, सैयद है तो उसकी भी माफी नहीं है, वो भी अपने गुनाहों का हिसाब दे के जाएगा।
बेशक आले रसूल सबसे मोतबर जात उनकी है, लेकिन वो भी बख्शे नहीं जाएंगे, क्योंकि सामने में क्या कि सारी चीजें पहचान के लिए हैं। दूसरी खूबी सामने कौमियत में क्या है, जुबान से बालातर होना। कोई भी जुबान बोलने वाला है, चाहे वो हिंदी बोलता है, अरबी है, अंग्रेजी है, फारसी है, कोई भी जुबान बोलने वाला शख्स, किसी भी खिते से ताल्लुक रखने वाला शख्स, वो कलमा गो है तो हमारी कौम में शामिल है। ये हमारा मजहब कह रहा है, जुबान से बालातर। और तीसरी चीज वो भी इसके मुतसादिम है, वो क्या है कि यूरोप के यहाँ जोग्राफियाई हाद पाई जाती है और इस्लामी नजरिया कौमियत में जोग्राफियाई हाद नहीं पाई जाती। अगर जोग्राफियाई हाद पाई जाती होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ बिल्लाह ये फरमान कि अल मुस्लिम अखवल मुस्लिम ना होता, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अब जब उन्होंने कहा तमाम मुसलमान, तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में कलमा गो शख्स वो भाई है दूसरे मुसलमान का, उसके हकूक का, उसकी इज्जत का, उसके दुख सुख का ख्याल रखना हम पे लाजिम है। तो मगरब के तस्वर वतनियत और इस्लामी नजरिया कौमियत में फर्क क्या है? फिर सुनने, मगरब वाले रंग नस्ल जुबान और जोग्राफियाई हाथ के अंदर रहने वाले लोगों को एक कौम तस्वर करते हैं, और इस्लामी नजरिया कौमियत में रंग नस्ल भी नहीं, जोग्राफियाई हाथ भी नहीं, और जुबान से भी बालातर होकर हमारा मजहब हमें एक कौम का तस्वर देता है। तो ये सवाल था। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, इकबाल जुबान परस्ती और वतन परस्ती के क्यों मुखालिफ थे? तीसरा सवाल क्या है? सवाल नंबर 3, इकबाल जुबान परस्ती और वतन परस्ती के मुखालिफ क्यों थे? पहले हमने ये समझ लिया कि इकबाल जुबान परस्ती के क्यों मुखालिफ थे। अगर हमने जुबान की पूजा करनी शुरू कर देनी है, अगर हमने जुबान को अहमियत देनी है, तो फिर दूसरी जुबान बोलने वाले शख्स के लिए हमारे दिल में मोहब्बत नहीं उठेगी, उसके लिए हमारे दिल के अंदर बुग़्ज़ होगा, नफरत होगी, हसद होगा, कीना होगी। इस वजह से इकबाल जुबान परस्ती के मुखालिफ थे कि जुबान की आड़ मोहब्बत, जुबान की मोहब्बत में आकर हम दूसरी जुबान बोलने वालों लोग के हक न जाया करने। और आज हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि आप देख लें कि हिंदू जुबान बोलने वाला किसी ओहदे पे जा पहुंचता है तो वो पठानों के हकूक, पश्तू लोग के हकूक को नजरअंदाज कर रहा है, पंजाबी के हकूक को नजरअंदाज करेगा, सिंधियों के हकूक को नजरअंदाज करेगा। क्यों? वजह यह हमारे इलाके का नहीं है, और इलाके की पहचान उस वक्त होती है जब वो उसकी जुबान बोल रहा होता है। इसी तरह एक पठान है तो वो दूसरी जुबान बोलने वाले लोग के हकूक को नजरअंदाज कर रहा है। तो फिर इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे अंदर नाइतफाकी पैदा हो रही है, नफरतें पैदा हो रही हैं, दूरियां पैदा हो रही हैं। आज देख लें कि हम एक मुल्क के अंदर रहकर, एक झंडे के तले रहकर एक मजहब को मानने वाले हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। कहते हैं छोड़ो यार ये तो पंजाबी है। जब लफ्ज पंजाबी आता है तो हमारे हम ये समझते हैं कि ये तो हमारे असली दुश्मन है, ये तो सिंधी है, ये तो पठान है, ये तो हमारे जदी पुश्ती जो है दुश्मन बने हैं। वजह ये है कि हमने जुबान की मोहब्बत में अपनी अक़दार को आड़े रख लिया, जुबान की मोहब्बत में उनके हकूक को हमने सल्ब कर दिया। तो एक बात उस वक्त इस जुबान के मुखालिफ थे कि अगर हम इस जुबान के पीछे चले तो हमारा अक्सर मकसद मुदहा मफहूम रह जाएगा। और आज देख लें हमारा मकसद भी मिट चुका है, हमारा मुदहा भी खत्म हो चुका है, हमारी आपस की मोहब्बतें भी खत्म हो चुकी हैं। आज हम एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। और इस सवाल का दूसरा हिस्सा था वतन परस्ती के मुखालिफ क्यों थे? वतन परस्ती की मुखालफत इसलिए थी कि ही हम वतन की आड़ में मजहब को न छोड़ दें,
वतन की मोहब्बत में मजहबी अक़दार को फरामोश न कर दें। और आज हमने वाकई मजहबी अक़दार को फरामोश कर दिया है। बेशक हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, हमने हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, हम भी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देना चाहते हैं। हम भी किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटते और ना ही कभी हटते हैं। लेकिन जहाँ हमारे अंदर वतन की इतनी मोहब्बत है, उससे कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है मजहब की मोहब्बत। क्योंकि जिस मजहब के लिए हमने वतन को आज़ाद किया, जिस मजहब को हासिल करने के लिए हमने खिता बनाया, इस खिते के लिए लाखों कुर्बानियां दी, वो मकसद हमें नजर नहीं आ रहा। हमारे मजहब का मकसद क्या था कि इस्लाम को आम करना, भाईचारे का नफाज कायम करना, लोग को मोहब्बत से अपने मजहब की तरफ लेके आना। आज लोग हमें देख रहे हैं तो हमारे मजहब से और दूर हट रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हमारी अक़दार को, हमारे तौर तरीकों को, हमारी रस्म रवाज को, हमारे सुनों को देख के लोग इस्लाम की तरफ आए, बल्कि उल्टा इससे क्या हो रहा है कि लोग हमारे मजहब को छोड़कर गैर मज़हब की तरफ जा रहे हैं। वजह यह है कि हमने सही मानों में वतन की मोहब्बत में मजहब को छोड़ दिया, सही मानों में मजहब से दूर हट चुके हैं, मजहब की तकलीद को हमने छोड़ दिया है। तो अगर हमने मजहब को अपनाना है, तो मजहब की पैरवी करनी है, तो फिर हमारे दिलों के अंदर दूसरे लोग के लिए मोहब्बतें पैदा होंगी, दूसरे लोग के लिए कुर्बानी के जज्बे पैदा होंगे, और हम अपनी आदात से, अपनी अतवार से, अपने अखलाक से दूसरे लोगों को मुतासर करेंगे। वो न सिर्फ हमारा मजहब कबूल करेंगे, बल्कि वो मजहब के साथ साथ हमारे मुल्क की तरफ भी आएंगे। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ जाता है। बाकी के जो सवालात हैं इंशाअल्लाह कल के नए लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद लास्ट पे हिस्सा ग्रामर की तरफ जाएंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।